अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक वक्त था अदालती खबरों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। आम आवाम को अदालती खबरों से कोई सरोकार नहीं था। क्या कार्रवाई हुई है, आईनी क्या मामलात चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में क्या मामलात चल रहे हैं, हुकूमतों को के क्या मामलात हैं, किसी को कोई सरोकार नहीं होता था। जिस तरह की मर्जी है, जहां पर मर्जी है इंजीनियरिंग कर दी जाए, अवाम खामोश होते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और इसका क्रेडिट दो चीजों को जाता है। एक इमरान खान को जाता है और दूसरा पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जाता है। सोशल मीडिया ने और फिर इमरान खान साहब ने अवाम को इतना अवेयर कर दिया है कि छोटी छोटी चीजों पर अवाम की नजर होती है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में मामलात काफी गर्म हैं। आईनी मामलात को लेकर, हुकूमतों को लेकर, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक तो यह है कि 3 काजियों को एक साथ फारिग कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। एक नहीं, 3 काजियों को। वजह क्या बनी, वो कौन से काजी हैं, डिटेल आपको बताऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जनाब जस्टिस मुनीब साहब जो हैं, अब जस्टिस मुनीब साहब डट गए हैं, अकड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। आया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बदला ले रहे हैं या उनके अपने तहफुजात हैं, मामला क्या है, इस हवाले से डिटेल से आपको बताऊंगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कालअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपीलें जो मंजूर की गई हैं, उसका क्या मकसद है, किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, यह भी आपको बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौलाना साहब जनाब फातेह करार पाए हैं और इस हवाले से घंटियां भी खड़क गई हैं, टेलीफोन भी बज गए हैं। यह भी एक खबर है, यह भी बड़ी मानीखेज खबर है, जिसको लेकर मौलाना साहब को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असर पड़ेगा, यह भी आपको बताऊंगा। तो आज खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली बड़ी खबरें हैं। एक एक करके जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और जो इलेक्शन कमीशन की अपीलें थी वो मंजूर हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुस्तरद हो गया है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस हवाले से मैं आपको बताता हूं। खबरें तो टीवी पर चल रही हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे आम आवाम उनको समझ नहीं पाते। दोस्तों, मामला ये है, मुद्दा ये है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देता हूं, कोई टेक्निकलिटी नहीं। अब जो पीटीआई की वो सीटें थी, जो पीटीआई कहती थी जी धांधली हुई है, उसका हल ये था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते, वो छानबीन करते, अगर किसी हल्के में कोई धांधली हुई है, वहां पर कोई दरखास्त की गई है तो उसकी तहकीकात करते और दूध का दूध पानी का पानी, उस पर फैसला 90 दिन में सुनाते। लेकिन मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब दावे के मुताबिक इस हुकूमत के पास 17 से 18 सीटें हैं, बाकी सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। तहरीक इंसाफ ने 80 से ज्यादा जो है वो उजरदारी दरखास्तें दी हुई हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, सिर्फ नेशनल असेंबली की, इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज की भी हैं, उन पर ट्रिब्यूनल्स बने। अब हुकूमत चाहती है ट्रिब्यूनल हमारी मर्जी के हों और पीटीआई चाहती है हमारी मर्जी के हों, या फिर पीटीआई चाहती है कम से कम न्यूट्रल हो। पीटीआई ने तो खैर इस मामले में कोई इस तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं की। हाँ, अलबत्ता हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जरूर पास किया और सदारती ऑर्डिनेंस पास करके जो ट्रिब्यूनल्स थे उनकी तादाद बढ़ा दी। भाई, अब रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल में का हिस्सा बन सकेंगे, अब वो भी इन मामलात को देख सकेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मकासद नजर आ रहे हैं हुकूमत के भी, वरना हुकूमत को क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि सदारती ऑर्डिनेंस पास करवाइए। वो बेसिकली वो अपनी सीटों का तहफ्फुज और दिफा चाहते हैं। खैर, वो मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब वो इलेक्शन कमीशन का मामला जो है उसको इधर उधर कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम किया और
कहा कि भाई अब जो है वो जो ट्राइब्यूनल्स है वो इलेक्शन कमीशन बनाएगा। इलेक्शन कमीशन का रोल आप गुज़श्ता 2 साल से 2.5 साल से अच्छी तरह से जानते हैं। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास सारा इख्तियार चला गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल्स वो बनाएगा। इस पर तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। वो कहते हैं कि हम रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह के ट्राइब्यूनल्स बनाएगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है। अच्छा, एक ये, और दूसरा जो इशू है वो भी बड़ा अहम इशू है, वो ये है कि काजी साहब ने जो एक नया बेंच बनाया है, अब बेंच में जो जजेस शामिल किए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ जजेस तो, बल्कि ज्यादातर जजेस जो हैं वो काजी साहब के हम ख्याल हैं। और अब फैसला होना है 63A का। 63A का फैसला ये होना है कि ये जो मेंबरान असम्बली हैं क्या अपनी पार्टी की अहकामात के खिलाफ जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा। ये पहले ये मामला जनाब गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है ये हुक्म दिया था, एक फैसला जारी किया था कि कोई भी मेंबर जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका ना वोट काउंट होगा बल्कि उसको डी सीट कर दिया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसा हुआ भी सही। 20 के करीब तहरीक इंसाफ के लोग डी सीट भी हुए जिनकी सीटों पर री इलेक्शन हुआ। तो अब जनाब इसको अब मौजूदा हुकूमत जो है वो हलाल करार देना चाहती है। रिव्यू में ये मामला है, क्योंकि अब आगे काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला भी है, तो किसी तरह से भी इसको जो है वो लेजिटिमेट करना है। तो उसके लिए काजी साहब ने एक बेंच बनाया है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल किया है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इसमें नहीं हाजिर हुए। मैं आपको खबर सुना देता हूं, वैसे आपने सुन तो ली होगी। चलो, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत के लिए 4 रुकनी बेंच कमरा अदालत में आया, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो नहीं आए। अब आने वालों में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम ये कमरा अदालत में पहुंच गए। और इसके अलावा जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो नहीं आए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया गया, और जस्टिस मुनीब ने जो है वो खत तहरीर किया है और उन्होंने रीजंस बताए हैं कि जी मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन वो अलग भी नहीं हुए। उन्होंने ये तो कहा है कि मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन वो अलग नहीं हुआ इस बेंच से। तो काजी साहब ने कहा है कि अगर वो कल नहीं बैठते तो कल हम जो है वो नया बेंच बना देंगे। बहरहाल हर सूरत जो है मकसद जो है, जिस तरह से ये 5-0 से फैसला आया है, वो भी 4-1 से या 3-1 से ऐसा कुछ करने की जो है वो प्लानिंग हो रही है। बहरहाल आप कल देख लेंगे कि क्या होता है। इसी तरह से जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला था तहरीक इंसाफ के साथ साथ, माजरत चाहूंगा, मौलाना फजल रहमान की JUI-FE का। तो JUI-FE ने जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए हैं और उसमें मुसलसल 5वीं बार जो है मौलाना फजल रहमान साहब JUI-FE के अमीर मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने उन्हें फोन करके मुबारकबाद दी है। और सेम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जिस तरह से वो सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं ना कि मकबूलियत और कबूलियत, तो मेरे ख्याल में मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत अभी तक नहीं है, इसीलिए से उनका मामला जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लटक रहा है और इलेक्शन कमीशन उसको लटकाया जा रहा है। बहरहाल ये आज की ताजा तरीन खबरें थी। कल यकीनन कुछ बड़ा होगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।